आज का जो हमारा गोल है मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन, ये 3 टॉपिक्स आज का गोल है हमारा। तो पहला चलते हम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला ये क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो रिलेशनशिप किस किस के दरमियान होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो इसके लिए फार्मूला दैट इज, इसके लिए फार्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू, वायर जहां पे एफ मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। और दूसरा अगर हम लेंगे वी, वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, तो मिरर फार्मूला ये है 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू। तो अगर मिरर फार्मूला की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बता सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। मैथमेटिकली 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू। तो ये है हमारा मिरर फार्मूला। इसके बाद हम चलते हैं किस पे? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज रेशो होता है, इसको डिनोट करते हैं हम किससे? एम से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट, इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ, sorry, it is the ratio of height of image, it is the ratio of height of image to the height of object, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे लिखते हैं हम? इमेज की हाइट h2 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट h1, यानी m निकलता है किसके बराबर? h2 डिवाइड बाई h1, वायर h2 इज द हाइट ऑफ इमेज, h2 इज द हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो इसको मैं पहली इक्वेशन ऐसे नाम देता हूं। ठीक है, तो और एक यहां हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम रखता हूं, यानी मैग्निफिकेशन किसके बराबर निकला? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कह सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू, यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम मिलाते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम जब मिलाएंगे तो m किसके बराबर निकला? m देख लो, m इसके बराबर होता है, m इसके बराबर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो h2 डिवाइड बाई h1 इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू। ये और एक फार्मूला बन गई यहाँ से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक कुछ पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, मैंने लिखा m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखें, एग्जाम्पल से लेते हैं हम, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन भी ऑलरेडी बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब देखते हैं h2 जब बड़ा होगा मैग्निफिकेशन बड़ा होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं रखूंगा h2 किसके बराबर? 4 के बराबर, h1 रखता हूँ 2 के बराबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने लिया, तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर निकलेगा? h2 डिवाइड बाई h1। तो मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा? h2 कितना है? 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 2 जार 4। तो मैग्निफिकेशन क्या निकला? 2, क्योंकि मैंने किसको बड़ा रख दिया? इमेज को। h2 को जब हम बड़ा रखते हैं, h2 को यानी हाइट ऑफ इमेज को बड़ा रखेंगे, तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज ग्रेटर होता है 1 के। तो पहला ये याद रखना। ठीक है, यानी जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, यानी इमेज जब बड़ी होगी किससे? ऑब्जेक्ट से, तब मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 1। ठीक है, तो पहला ये चीज आएगा। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरी बात, दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में मैं उल्टा लूंगा। क्या? यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए से मैग्निफिकेशन किसके बराबर है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से वही एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन इस वक्त उल्टा लूंगा। h2 रखूंगा किसके बराबर? 2 के। h1 किसके बराबर रखूंगा? 4 के। ठीक है, यानी नीचे इस वक्त बड़ा है, तो m किसके बराबर निकलेगा? h2 कितना है? 2, h1 कितना है? 4, 2 1 जार 2 2 जार 4। तो ये निकला हाफ। तो हाफ कब निकलता है? जब मैग्निफिकेशन ऑलवेज निकलता है लेस देन 1। कब? जब
H1 सॉरी H2, जब H2 क्या होगा, स्मॉल देन द H1, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या निकलता है, लेस देन 1, कब, जब हाइट ऑफ इमेज होगी छोटी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर कब निकलता है, जब H2 ग्रेटर होगा, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगा किससे, H1 से। तो ये केस और एक बन गया, ठीक है। तो ये दो केस है। तीसरा केस, अगर H1 और H2 बराबर होगा, H1 और H2 बराबर होगा, यानी एग्जांपल H1 भी लेंगे 2, H2 भी लेंगे 2, तो तब क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 जार 1, तो मैग्निफिकेशन निकलता है 1 के बराबर कब, जब H1 बराबर होगा H2 के। तो तीन केसेस बनते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, तीन केसेस है क्या, तीन केसेस क्या बोलते हैं। पहला केस, केस फर्स्ट मैंने एग्जांपल से समझा दिया, फिर से आप चलते हैं अब शॉर्टकट में। तो क्या बताएंगे हम, मैग्निफिकेशन होता है ग्रेटर देन 1, कब, जब हाइट ऑफ इमेज होगा ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला केस। दूसरा केस हम ये बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 व्हेन H2 इज लेस देन H1, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा केस ये बनता है कि मैग्निफिकेशन होता है बराबर 1 के, कब, जब H2 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये था किसके बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। फिर से एक बार रिपीट चलते हैं मिरर फार्मूला पे। मिरर फार्मूला मैंने क्या बताया, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, दैट इज 1 डिवाइड बाई f इक्वल टू 1 डिवाइड बाई v प्लस 1 डिवाइड बाई u। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या निकलता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वायर h2 इज द हाइट ऑफ इमेज, h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1। इट मे बी आल्सो डिफाइंड एज द m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाई u, यानी इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो इन दोनों को हमने इक्वेशन को मिलाया, तो क्या फार्मूला निकला यहाँ से, h2 डिवाइड बाई h1 इज इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाई u। तो इसके बाद हमने तीन केसेस पढ़े। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा केस, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा केस, मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर होगा तब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशन पे चलते हैं। पहला साइन कन्वेंशन क्या है, कोई भी मिरर ले लो, स्फेरिकल मिरर, कनकेव या कन्वेक्स। चलो हम यहाँ पे कनकेव मिरर को बनाते हैं। तो ये कनकेव मिरर है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो करते हैं हम कहां से मेजर, फ्रॉम द पोल। तो पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल आर टेकन एज ए ऑरिजिन। हमें यहां से यहां तक फोकल लेंथ है, ठीक है। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑरिजिन कहां से लेना है हमें, पोल से। चाहे आप इधर से डिस्टेंस मेजर करो या इधर से, लेकिन ऑरिजिन लेना है हमें क्या, पोल। समझ में आया, यानी ऑल डिस्टेंस, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल, it whether may be the focal length, object distance, image distance और radius of curvature, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम ये बता सकते हैं, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो टेकन एज पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। हम ये भी बता सकते हैं, और एक बात, हमारा जो भी हम गंदे काम करते हैं बाएं हाथ से करते हैं, ठीक है। जो भी अच्छे काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊंगा तो राइट हैंड मेरा कौन है, ये, तो लेफ्ट हैंड कौन है, ये वाला। तो ये RHS है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो जो भी हम लेफ्ट हैंड से करते हैं मेजर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वो लेते हैं हम डिस्टेंस क्या, नेगेटिव। जो राइट साइड से करते हैं मेजर, वो लेते हैं हम पॉजिटिव। समझ में आया। तो इससे लेकिन हम डेफिनेशन ऐसे लिखना है, तो ये याद रखने के लिए आप राइट हैंड साइड, दाएं साइड, मिरर के दाएं साइड जाओ, पॉजिटिव लेना है, मिरर साइड के बाएं साइड जाओ तो नेगेटिव लेना है। लेकिन साइन कन्वेंशन में क्या लिखोगे, ऑल डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो लेना है हमें पॉजिटिव। अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ओके, दो, पहला पॉइंट मैंने बताया था ऑल डिस्टेंस और मेजर फ्रॉम द पोल। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जो भी हमें डिस्टेंस करना है मेजर टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, height measured above, ये principal axis, above the principal axis are taken as positive and below the principal axis are taken as negative। principal axis के above लेंगे positive, below the principal axis taken as negative, ठीक है। तो लिखेंगे ये सारे points, all distance measured from pole
all distance are measured from pole. It whether may be focal length, object distance, image distance, or we can say radius of curvature. ठीक है, तो दूसरा all distance measured towards incident ray are taken as positive and opposite to incident ray are taken as नेगेटिव. एंड लास्ट पॉइंट, तो यही मेन 3 साइन कन्वेंशन है किसमें, स्फेरिकल मिरर्स में. द हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. तो ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे किस पे होगा, ऑन द न्यूमेरिकल्स. ठीक है.